आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गणित बुक। ठीक है, ये गणित बुक है आपके क्लास 9th का, 9th क्लास बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का ये मैथ बुक है। और इसका हम ये पार्ट 2 वीडियो जानने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका 13.7 है। 13.7 का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे सवाल 5 से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, 5 से लेकर के आपको इसमें सवाल हम 5 नंबर 6, 7, 8, 9 बताने वाले। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया ये 4, 3, 2 और ये 1 नंबर सवाल नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, इस प्रकार का थंबनेल लगा हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सवाल नंबर 5। ये हमारा 5वां सवाल है। ठीक है, ये सवाल है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। अब शंकु के आकार का गड्ढा है, मतलब ऐसे कोई गड्ढा हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार का कोई गड्ढा हो सकता है जिसका ऊपरी व्यास ये दिया गया है। इस प्रकार का कोई गड्ढा होगा, ऊपरी व्यास 3.5 दिया है, तो व्यास d बराबर 3.5 मीटर व्यास दिया है। तो त्रिज्या का सूत्र लगाइए, त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटे 2। ठीक है, यहीं पर छोड़ देते हैं, काटते नहीं। अब बोल रहा है 12 मीटर गहरा है, गहरा। तो गहरा मतलब कि यहाँ से यहाँ तक लेकर 12 मीटर, 12 मीटर गहरा है, यही ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई, गहराई और ऊंचाई एक ही बात होता है। बेलन में कभी कभार लंबाई दे देता है, तो इस चीज़ को समझिएगा, 12 मीटर। ठीक है, अब आयतन निकाल लेते हैं। चलिए, तो आयतन बराबर सूत्र होता है, वो भी शंकु के आकार का है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, क्योंकि लेने के लिए कहता तो यहाँ पर दिया हुआ रहता है, दिया हुआ नहीं है। r का मान देख लीजिए 3.5/2 है, तो 3.5/2 मीटर है। स्क्वायर है तो 2 बार 3.5/2 मीटर। अगला है h। h हमारा देख लीजिए, h हमारा दिया गया है, h हमारा दिया गया है यहाँ पर 12 मीटर, तो हम लिख लेते हैं गुना में h 12 मीटर। जो दिया गया है हम लोग लिख लिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 से काटिए, 4 बार में कटा। ठीक है, अब देखिए ये 3.5 है, इसको 3.5 कहिए, 3.5 7 हो जाता है, मतलब इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये 7 कट जाएगा ऐसे करके 2 बार में। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दशमलव उड़ाकर नीचे में 0 देकर काट सकते हैं। तो आपको जैसे सहूलियत बुझाए, अच्छा बुझाए, आप वैसे कर सकते हैं। इस 2 से इस 4 को काटते हैं 2 बार में। ठीक है, फिर इस 2 से इस 2 को काट देते हैं। अब नीचे में एक 2 बचा है, इसको भी निपटा ही देते हैं। इस 2 को, इस 22 को काट देते हैं 11 बार में, 11 दूना 22। अब जो बचा है उसको नीचे पहले लिख लेते हैं। तो इधर देख लीजिए 1 और 11, 11 गुना 1 11 ही होता है, गुना सीधे 3.5 बचा है, 3.5 मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब। अब 11 को इससे गुना करेंगे, 11 × 5 = 55, बाकी 5। ठीक है, 5 11 33 5 38, और 1 अंक के बाद दशमलव है, मीटर क्यूब। या इसी को किलो लीटर कहिए, यही आपका आंसर है। इतना ही आपका 38.5 किलो लीटर आपका आंसर हो गया। तो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, आपका यही आंसर है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और बिल्कुल आप ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल समझे होंगे। ठीक है, हम आगे की ओर प्रस्थान करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान दीजिए और सीखिए। ठीक है, क्योंकि 10th में मैथ में कमज़ोर जो बच्चे होते हैं 9th में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। देखिए, अब बोला जा रहा है कि लंबवृत्तीय है, शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आयतन दिया गया है शंकु का, v बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया गया है, व्यास को d बोलते हैं, d बराबर 28 सेंटीमीटर, और व्यास दिया हो तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या बराबर आपको पता है, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, तो 28 सेंटीमीटर अब बटे 2 काटिए, बराबर 14 बार में कट जाता है। अब तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई पूछ दिया, ऊंचाई पूछा, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा। क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ पूछा, इसीलिए दर्शाना पड़ेगा वक्र पृष्ठ
क्षेत्रफल, ताकि निकालते वक्त गड़बड़ी ना हो। अब सबसे पहले ऊंचाई निकालते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने में ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊंचाई निकालेंगे, त्रिज्या और आयतन दिया है इसी से। तो आयतन हमको दिया है V बराबर वॉल्यूम बराबर 9856 मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए। अब देख लेते हैं, देखिए आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, लिख दिए। अब बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए बराबर 1/3, पाई का मान दिया नहीं गया है तो हम रखेंगे 22/7, 22/7 और r स्क्वायर। तो देखिए r हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 मीटर है तो 2 बार लिखेंगे, 14 मीटर गुना 14 मीटर, ठीक है, अगुना। h निकालना है, h क्वेश्चन मार्क है, तो h निकालना है तो हम h लिख देते हैं बराबर में 9856 सेंटीमीटर क्यूब, तो लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, त्रिज्या यहाँ पर आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर दे दिए सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए 7 से 2 बार में काटिए, 7 दूना 14 कट गया, 3 से कटने वाला नहीं है, इसीलिए 22 गुना 2 गुना 14, अब बट्टा में 3, ठीक है। 22, 2 और 14 ऊपर में बचा हुआ था उसको लिखे, बट्टा में 3 सिर्फ बचा हुआ था लिखे, सभी के गुना में h, अब बराबर 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या है, ये गुना में है उधर भाग में चला जाएगा, नहीं समझे तो ये देखिए 3 भाग में है उधर जाएगा गुना में, और ये गुना में है ये भाग में चला जाएगा, मतलब h बराबर हम ऐसे लिखेंगे 9856, ये 3 भाग में है तो गुना में गया, और बट्टा में 22 गुना 2 गुना 14, ठीक। अब कैलकुलेशन करेंगे h का मान आ जाएगा, चलिए कर लेते हैं। पहले 2 से इसको काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 पर 8, 2 9 18, 28 दूना 56, इतना बार में कट जाता है। अब फिर 11 दूना 22, इसको काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2464 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं एक स्टेप, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2464 स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नीचे में 11 गुना 14 बचा, ठीक है। अब 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, 2 पर 6 26 है, 11 दूना 22, और 26 में से 22 घटेगा तो 4, 11 चौक 44, 224 बचा, 11 बार में इसको काट दें। 14 से भाग देंगे, 14 इकाई 14, 6 2 8, 14 छक 84, 16 बार में कटा, तो आपका h बराबर 16 गुना 3, ये 3 आया, ये 16, 16 तिया, h बराबर 6 3 18, बाकी 1 1 3 1 4, 16 तिया 48 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई आ गया, ठीक है। ऊंचाई आपका 48 सेंटीमीटर आ गया, 13.7 का। ये 6 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन था, आंसर भी मिल गया। चलिए दूसरा सवाल इसी में आपका बोल रहा है, पहला ऊंचाई ज्ञात, ये दूसरा बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है तो हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। शंकु में तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको पार्ट 1 वीडियो में मिला होगा, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। जैसे आप लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही होता है, बराबर √h अभी अभी आया है 48 का स्क्वायर, और r जो है त्रिज्या आपका 14 है तो 14 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 48 का स्क्वायर कर लेते हैं। आप ही के सामने में करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहले करके रखे हुए, ध्यान दीजिए। 48 गुना 48, ठीक है। 8 8 64 का 4, बाकी 6, इसको करेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 32 64, 64 6 70 का 0, बाकी 7, 4 चौक 16, और 16 7 23, तो 2304 हो। 48 का स्क्वायर होगा 2304, और प्लस 14 का स्क्वायर 196, दोनों को जोड़ देंगे
जोड़ेंगे 6 4 10 बाकी 1, 9 1 10, फिर बाकी 1 और 1 3 1 4 1 5, इधर 2, 2500। 2500 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 50। तो L बराबर आपका आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं किए, जो था बस सेम टू सेम कर दिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये कैलकुलेशन था आपके सामने किए। अब तीसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसी में है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा सवाल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या आपको पता है 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर और अभी एल तिर्यक ऊंचाई 50 है। देखिए 7 दूना 14, 2 बार में काटा, 22 दूना 44 सेंटीमीटर और गुना 50 बराबर, गुना कर देंगे 5 चौक 20, 1 जीरो पहले से है, 5 चौक 20 बाकी 2, 5 चौक 20 2 22, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, चलिए ये आपका सवाल सॉल्व हुआ, ध्यान से देख लीजिए। हाँ, ये आपका सवाल सॉल्व हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो चलिए लाइक कर दीजिए। आपका तीनों आंसर, एक आंसर आपका आया है 13.7 का 48 50 2200, तीनों आंसर आपका मिला है एग्जैक्ट, आसानी से बना है सवाल। ठीक है, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 7वां सवाल की। देखिए आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, इसमें तो अधिकतर बच्चों को दिक्कत है। अब अगला सवाल है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC। तो एक समकोण त्रिभुज हम सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज हम बना लिए। अब ABC है तो ABC, आप यहां से ABC शुरू नहीं करिएगा। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं। तो 5 12 और 13 है, तो सबसे बड़ी भुजा जो होता है ये कर्ण को कहते हैं। बाकी आपको 5 12 जिधर भी देना है उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं ध्यान से। यहाँ पर हम 12 दे दिए, यहाँ पर 5 दे दिए, ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको बोल रहा है ABC भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। परितः मतलब चारों, ये त्रिभुज उधर जितना है उसको इधर भी कर लिया जाता है। कैसे, जैसे ये त्रिभुज है, अब आपको दिखाते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, अब इसको हम कर लिए इधर, सॉरी यहाँ पर नहीं आ पाया, हम यहाँ पर बना ही लेते हैं। जैसे उधर है वैसे ही ऐसे कर लिए। ठीक, अब घुमाएंगे तो घुमाने का चिन्ह तो आएगा, ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे। बताइए क्या बना, शंकु बना कि नहीं बना? तो ये शंकु बन गया। आपको पता है शंकु में जो बीच वाली होती है उसको ऊंचाई बोलते हैं, जो तिरछा होता है उसको तिर्यक ऊंचाई L बोलते हैं, और इधर आपका ये हो गया R त्रिज्या। अब प्राप्त ठोस, तो ठोस जो हमको प्राप्त हुआ, ठोस का कौन सी, H ऊंचाई, L तिर्यक ऊंचाई और R त्रिज्या, तीनों। तो त्रिज्या 5 प्राप्त हुआ, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई L 13 सेंटीमीटर। इसके लिए आपको चित्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। चित्र का ज्ञान रहेगा तभी तो आप सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। आयतन पूछ रहा है, बिल्कुल आयतन पूछ रहा है तो हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। इस चित्र को हम मिटा देते हैं, नहीं इस चित्र का काम आएगा। चलिए इस चित्र को नहीं मिटाते हैं, आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन V बराबर शंकु का होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 R, R आपका 5 सेंटीमीटर आया तो 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 2 बार, H आपका 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 3 3 चौक 12, 4 बार में कटा, गुना करते हैं 22 पंचे 110 गुना हुआ सेंटीमीटर, और गुना 5 चौक 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टा में 7। अब बट्टा में 7 है, इसको आप कर दीजिए गुना, 11 दूना 22 00 अब बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आपका ये आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा तो आपको बताते हैं, कहिएगा आंसर नहीं मिला सर। 22/7 किसका मान होता है? पाई का मान। हम इसको लिख सकते हैं 22/7 गुना 100। तो 22/7 को पाई या गुना 100 बराबर 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों में से कोई आंसर होगा। आपको ऐसे लाने के लिए पाई का मान नहीं रखना है। पाई का मान नहीं रखिएगा तो एग्जैक्ट आपका आंसर 100 पाई आया है, मिल जाएगा, नहीं तो आपको मिला दिए हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। तो कितना आसान सा सवाल था, सॉल्व किए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले सवाल पर, तब तक लाइक कर दीजिए। बोल रहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को, प्रश्न 7 में जो त्रिभुज था इस प्रकार का त्रिभुज था, ठीक, भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाए। तो त्रिभुज, वो जो त्रिभुज उस समय बनाए थे ABC, ये आपका समकोण था। इसमें ये 5 सेंटीमीटर दिए थे, ये 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यही ना है, ये 5 है, ये 12 है, उधर का 13 है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हम दर्शाएं। अब बोल रहा है इसको 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाना है। तो 5 के परिता घुमाएंगे तो चित्र जानते हैं कैसे, ये 5 है, उधर जितना है इधर भी उतना ही बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे बनेगा। लेकिन इसको घुमाएंगे तो घुमाने का चिन्ह तो आएगा यहाँ पर, तो आपका बना शंकु। आपका शंकु बना तो बीच वाला ये जो है आपकी हो गया ऊंचाई, ये तिरछा है, तिरछा, ये तिरछा है तो तिरछे वाले को तिर्यक ऊंचाई L बोलते हैं, और ये जो आपका है इसको R बोलते हैं, त्रिज्या। तो अब देखिए जो प्राप्त ठोस हुआ उसकी त्रिज्या, त्रिज्या बराबर ये हुआ त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और ये तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। आ गया, आयतन निकाल लेते हैं। आयतन, आयतन बराबर वही 1/3 पाई r²h। पाई का मान नहीं रखना है, आपको पता है, उसमें रखे तो फिर से वापस लेना पड़ा। पाई r आपका देख लीजिए 12 है, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार। h आपका 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर। देखिए 3 चौक 12, 4 बार में कटा तो 12 चौक 48 पाई गुना 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर 3 बार है तो क्यूब बराबर। देखिए 5 8 40, बाकी 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। तो इसका भी आंसर आपका मिल गया 240 पाई। इसमें एक और बात बोल रहा है, क्या? दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो इसके आयतन को हम V2 मान लेते हैं, दूसरा आयतन, और इसके आयतन को हम V1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों आयतन, दोनों के आयतन का अनुपात, इसका 100 पाई है और उसका अभी आया है आपका 240 पाई। तो आयतनों का अनुपात निकालने के लिए हमको अनुपात का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात V1/V2 बराबर, ठीक है, उसका आपको पता है 100 पाई आया था, इसका आपको 240 पाई आया, ठीक है। तो पाई पाई बाय बाय हो गया, 0 0 काटिए, 10 को 5 दूना 10, इसको 12 दूना 24, ऊपर में 5 और नीचे में 12, या इसी को हम लिख सकते हैं 5:12, यही आपका आंसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। ये आपका अगला सवाल सॉल्व हुआ, 5:12, बिल्कुल आंसर मिला हुआ है। स्क्रीनशॉट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का 9 नंबर का सवाल है और ये आखिरी मतलब लास्ट सवाल है 13.7 का। इसके बाद 13.7 खत्म हो जाएगा। मैथ का आपका वीडियो बना हुआ है, हिंदी का बना हुआ है, आगे हर विषय का बनने जा रहा है, तो आप बन रहिए हमारे साथ सब्सक्राइब करके। देखिए गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, तो गेहूं की ढेरी का व्यास लिख लेंगे, गेहूं की ढेरी, गेहूं की ढेरी का व्यास D बराबर 10.5 मीटर है, तो मीटर ले लेते हैं, मीटर। अब गेहूं आप लोग देखते हो अगर घर पर रखते हैं तो ऐसे ढेरी नहीं बन जाता, कहते हैं गेहूं किसी शीशे के भर करके रखते थे, तो वही गेहूं की ढेरी का व्यास दिया हुआ है 10.5, ठीक है। तो गेहूं की ढेरी का व्यास दिया है 10.5, इसको हम लोग व्यास को क्या करते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या बराबर
व्यास बट्टा 2 होता है। तो व्यास आपका है 10.5 मीटर बट्टा 2। अब 3 मीटर ऊंचाई है, ऊंचाई बराबर 3 मीटर। ठीक है। अब इस आयतन बोल रहा है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इस ढेरी का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। चलिए आयतन हम निकाल लेते हैं इसका। तो बराबर 1/3, ठीक है, पाई का मान दिया नहीं गया है तो 22/7 ही लेना है। r स्क्वायर, r 10.5 है, मीटर बट्टा 2, स्क्वायर है तो 2 बार, और h 3 मीटर है तो 3 मीटर, 3 कट गया। ठीक है। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 इकाई 7, 3 7 5 35, एक अंक के बाद दशमलव। ठीक है, इसको काट दी, कट गया। अब 2 से काटते हैं इसको, 11 बार में कट। अब नीचा में 1 2 बच जाता है, उसको अभी रहने देते हैं, एक स्टेप बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। 11 गुना 15, तो 15 एकम 15, बाकी 1, 15 एकम 15, 1 16, एक अंक के बाद दशमलव, 16.5। ठीक है। और गुना इसको किए 10.5, हाँ, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब डाल देते हैं। अब बट्टा में 2 है, इसको अब गुना कर लेते हैं दोनों को, 16.5 गुना 10.5 और ये बट्टा में 2, तो दोनों को गुना आप ही के सामने करते हैं, घबराना नहीं है। देखिए 16.5 10.5, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, 5 25 का 5, बाकी 2, 16 5 80, 80 2 82। फास्ट गुना करिए, 0 से करेंगे 0 ही आएगा। फिर देखिए 1 से करेंगे तो उतना ही, 5 6 1 करिए, 5 2 8 5 13, बाकी 1 6 1 7 1। ठीक है। 2 1 3 अंक के बाद दशमलव, तो 17.325 आया। ठीक है। तो लिख देते हैं बराबर 17.325, अब बट्टा में 2 है। 2 से भाग करते हैं, मीटर क्यूब, 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, अब 1 पर 3 13 है, तो 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 1 पर 2 छक 12, ये 5 है तो 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, इतना आपका आ गया। हम लिख सकते हैं बराबर 8.6625 मीटर क्यूब, ये आपका आयतन आ गया। ठीक है। तो आपका देख लेते हैं सवाल। आयतन आपका 28.875 है, लेकिन हमारे पास 8.6625 आया। ठीक है। लेकिन हमारा कैलकुलेशन पूरा सही है, किताब में इसका आंसर गलत दिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर ही हम गलत कर रहे हैं, हम फिर भी कन्फर्म बोल रहे हैं कि इस किताब में जो है, मेरे पास जो भी किताब है उसमें इसका आंसर 28 दिया गया है। ठीक है। आप कहिएगा नहीं कि सर आप गलत बताए, ये बताए वो बताए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। किताब में इसका आंसर मिस्टेक है, 8.6625 आया, उसमें 28 दशमलव दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसका हम निकाल लेते हैं। बोल रहा है इसको ढकने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना, आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पाई आर एल लगाना पड़ेगा। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, एल बराबर √अंडर r² प्लस h²। ठीक है। ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगा लेते हैं। बराबर √अंडर r², त्रिज्या देखिए 10.5/2 है, तो कर देते हैं 10.5/2। चलिए, या ऐसा करते हैं 10.5/2 स्क्वायर है तो इसको, प्लस h², h 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है। चलिए 10.5 का स्क्वायर करेंगे, कर देते हैं 10.5 कर लेते हैं। तो 5 25 का 5, बाकी 2, 10 5 50, 50 2 52, गुना 0 0 0, क्योंकि 0 से करेंगे वही होगा। फिर 5 0 1 करते हैं, आ जाएगा 5 2 को 0 से जोड़ेंगे 2, 5 5 10, बाकी 1, ये 0 है तो 0 है, तो यहाँ पर 0 में 1 जोड़ेंगे 1, इधर 1। ठीक है। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 110.25, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस 3 3 9, बट्टा में 1 दे देते हैं। ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि कैलकुलेशन देख करके बाप रे भिन्न का जोड़ रूट में है क्या है नहीं है, बिल्कुल घबराहट रखिएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाइएगा। ठीक है। जोड़ कर देते हैं, 4 1 का लघुत्तम जो है 4,
तो 4 से भाग देंगे 110.25 और प्लस 1 चौक 4 तो 9 चौक 36, ठीक है, और रूट में है तो रूट में। चलिए आगे, अब इसको जोड़ेंगे 136 10 146.25 और बट्टा 4 अंडर रूट। इसका वर्गमूल हमको निकालना पड़ेगा। चलिए इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं। वर्गमूल 146, ये दोनों को गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। पॉइंट का थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। ये भी पॉइंट हटेगा और पॉइंट आपका यहाँ आएगा, ठीक है। बस पॉइंट का मिस्टेक था, यहाँ ध्यान देते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो 12.06 अप्रोक्स में मान लेते हैं। 4 का वर्गमूल 2 आया, 2 से भाग देंगे इसमें तो 6.03 अप्रोक्स में आपका तिर्यक ऊंचाई इतना आया, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई लगभग में इतना आया है, एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकला। अब इसको ढकने के लिए हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, ठीक है, बराबर पाई का मान 22/7, आर माने त्रिज्या, त्रिज्या आप देख सकते हैं 10.5/2 है तो 10.5/2 और एल का मान अभी 6.03 आया है, 6.03। देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 पचे 35, इतना बार में कटेगा। 15 दूना 30 या 2 से काटिए इसको 11 बार में कटेगा तो 11, 15 एकम 15 एक 16, 165 आया और गुना 6.03। ये आपका आंसर है, आप इसको गुना कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 13.7 खत्म कर दिया, देख लीजिए आपका। इसके बाद आपका प्रश्नावली 13.8 है, इसके बाद आपका प्रश्नावली 13.8 देख लीजिए। तो ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको इस वीडियो में हम ये आपका पूरा बताए हैं, आप इसको लाइक करके स्क्रीनशॉट एक एक करके सबका ले लीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।